हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल अजय स्टडी इंस्टीट्यूट में। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे ब्लड के बारे में। ब्लड क्या होता है, ब्लड कितने प्रकार, क्या क्या सेल्स होते हैं, इसमें क्या होता है, प्लाज्मा क्या है, सब पूरी जानकारी ब्लड आज पढ़ेंगे हम। ठीक, तो क्या होगा ब्लड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं ना, यानी ब्लड का स्टडी करने जा रहे हैं। तो ब्लड की स्टडी क्या कहलाएगी? तो पहला पॉइंट यही लिखेंगे, ब्लड की स्टडी। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? टू स्टडी। टू स्टडी ब्लड की स्टडी क्या कहलाता है? हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी। ठीक, अब हिमेटोलॉजी यानी ब्लड के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, तो अध्ययन क्या कहलाएगा, स्टडी क्या कहलाएगा? हिमेटोलॉजी। अब ये सुने होंगे कि ब्लड के डॉक्टर भी होते हैं, तो ब्लड के डॉक्टर को क्या कहा जाता है? यानी ब्लड के डॉक्टर को क्या कहा जाता है? यानी डॉक्टर को क्या कहा जाता है ब्लड के? तो ब्लड के डॉक्टर को कहते हैं हिमेटोलॉजिस्ट। क्या करो, ये वाई हटाकर IST लगा दो, क्या हो जाएगा? हिमेटोलॉजिस्ट। यानी ब्लड के डॉक्टर को क्या कहते हैं? हिमेटोलॉजिस्ट। जैसे हार्ट के डॉक्टर को कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक, यानी जब हार्ट के बारे में स्टडी करते हैं तो कार्डियोलॉजी होता है, उस हार्ट के डॉक्टर को क्या कहते हैं? यानी कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक, यानी क्या हुआ, ब्लड के बारे में स्टडी क्या कहलाता है और डॉक्टर किसे कहा जाता है, कौन से डॉक्टर होते हैं ब्लड के। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अगला पॉइंट क्या देखेंगे कि क्या है, ब्लड एक सर्कुलेशन सिस्टम होता है। ब्लड क्या है, कैसे सिस्टम है? सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड क्या है, यानी ये कैसा सिस्टम है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ब्लड क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। कौन सा सिस्टम है? सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी मतलब सर्कुलेशन मतलब क्या होता है? सर्कुलेशन मतलब होता है किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना फिर वापस आना ही सर्कुलेशन कहलाता है। ठीक, तो सर्कुलेटरी सिस्टम समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट, ब्लड क्या है? ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। यानी ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू होता है। टिश्यू। ठीक, कनेक्टिव क्या होता है? कनेक्टिव मतलब जो बॉडी के अंदर ढेर सारे ऑर्गन हैं, सबको यानी सबको जोड़ने का काम क्या करता है? एक साथ जोड़ने का काम कौन करता है? ब्लड ही करता है। इसलिए क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है ना, तो इसलिए इसे कनेक्टिव टिश्यू कहा गया। ठीक, क्या करता है? कनेक्ट करने का काम करता है। ब्लड में क्या, अच्छा बताओ, ब्लड में क्या क्या होता है? ब्लड में क्या क्या घुले होते हैं? ब्लड में क्या क्या चीज घुले होते हैं? यानी ब्लड में क्या करते हैं, यानी अच्छा बताओ कि ये क्या करते हैं? आर्गन को जोड़ते हैं, तो आर्गन के पास क्या लेके जाते हैं? ऑक्सीजन लेके जाते हैं। ठीक, यानी ब्लड में क्या घुले रहते हैं? ऑक्सीजन घुले रहते हैं। और क्या चीज, कौन सा चीज घुला रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड भी घुला रहता है। ठीक, और क्या घुला रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा भी कुछ मिनरल्स घुले होते हैं। मिनरल्स घुले होते हैं। और कौन सा चीज ब्लड में घुला होता है? और न्यूट्रिएंट यानी न्यूट्रिशन क्या होते हैं? ब्लड में न्यूट्रिशन भी घुले होते हैं, यानी न्यूट्रिएंट भी खूब घुले होते हैं। न्यूट्रिएंट भी घुले होते हैं। और क्या, और ब्लड में और चीज, अन्य चीज भी घुले होते हैं, जैसे वाटर भी घुला होता है, यानी पानी भी होता है ब्लड में। और क्या होता है? यूरिन भी घुले होते हैं। किसी में? ब्लड में ही, यानी यूरिन भी घुला होता है। यूरिन में ब्लड में क्या है? घुले हैं। तो इतना पॉइंट समझ में आया। यानी ब्लड का स्टडी क्या कहलाता है? हिमेटोलॉजी। यानी ब्लड के डॉक्टर को क्या कहते हैं? हिमेटोलॉजिस्ट। ब्लड क्या है? एक सर्कुलेटरी सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। ब्लड क्या है? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू भी है। ठीक, क्या कनेक्टिव टिश्यू है? ये क्या करते हैं? सभी अंग को एक साथ जोड़ने का काम करते हैं। कौन? ब्लड। तो इतना समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट देखते हैं, यानी जो ब्लड होता है ये मेल में कितना होता है? यानी जो ब्लड होता है ये मेल में कितना होता है और फीमेल में कितना होता है?
फीमेल में कितना होता है? जो मेल होता है, मेल में ब्लड 5 से 6 लीटर होता है, यानी 5 to 6 लीटर तक होता है। और जो फीमेल में होता है इसमें 4 से 5 लीटर होता है। ठीक, ये क्या होता है? ये 7% ऑफ टोटल 7% ऑफ टोटल बॉडी वेट, 7% ऑफ टोटल बॉडी वेट, यानी वेट का, कोई भी मनुष्य है उसका वेट का 7% क्या हो रहता है? ब्लड रहता है। मान लो जैसे कोई भी एक व्यक्ति है, मान लो हमारा एक फ्रेंड है विनीत, उसका वजन है 70 kg। ठीक, मान लो उसका वजन कितना है? 70 kg। तो उसके शरीर में कितना रक्त होगा, कितना ब्लड होगा? तो क्या करो, 7% रहे, यानी 70 kg में 7% कितना होगा? यानी 7/100 गुणे कितना? 70। क्या करो, 0 से 0 कट गया, 7 सते 49, यानी कितना है? 4.9, यानी 4.9 लीटर। ठीक, यानी 5 लीटर के करीब में इतना ब्लड इसके शरीर में है। ठीक, तो इतना पॉइंट समझ में आ गया। तो अच्छा ये बताओ कि फीमेल में क्यों कम होता है ब्लड? मेल में तो ज़्यादा है, फीमेल क्यों? क्योंकि जो फीमेल होता है, एक रीजन है कि फीमेल का जो वेट होता है वो कम होता है, इसलिए क्या है? ब्लड भी कम होगा। ठीक, और एक रीजन है इसका कि जैसे कि जो ब्लड होता है इसमें क्या होता है? आरबीसी होते हैं। देखो, आरबीसी भी होते हैं, और क्या होते हैं? डब्ल्यूबीसी होते हैं, और प्लेटलेट होते हैं, प्लेटलेट्स। ठीक, प्लेटलेट्स होता है। तो क्या होता है कि आरबीसी इसमें ज़्यादा होती है। किसमें? ब्लड में सबसे ज़्यादा मेन सेल किसे कहा जाता है? आरबीसी को। ब्लड में मेन सेल्स किसे कहा जाता है? आरबीसी को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो आरबीसी होता है इसमें ये मिलियन में होते हैं, सबसे ज़्यादा होते हैं। इसका अमाउंट आरबीसी का सबसे ज़्यादा होता है, यानी कितना होता है? मिलियंस में होते हैं। और जो डब्ल्यूबीसी का अमाउंट होता है ये 1000 में होते हैं, 1000 में होते हैं। और जो प्लेटलेट्स होते हैं ये लाख्स में होते हैं, लाख में। ठीक, तो क्या होगा? सबसे ज़्यादा क्या होगा? आरबीसी होगा, फिर उसके बाद प्लेटलेट्स होगा, फिर डब्ल्यूबीसी होगा। ठीक, तो क्या होगा? आरबीसी फीमेल में कम होता है, जिसके कारण तब भी क्या होता है कि फीमेल में ब्लड कम होता है। अब कहोगे कि आरबीसी क्यों कम होता है फीमेल में? क्या होते हैं, कुछ मेल में कुछ हार्मोन, एक्स्ट्रा हार्मोन होते हैं जो फीमेल में नहीं पाए जाते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? ये बोन मैरो में क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन फीमेल में नहीं पाया जाता है हार्मोन, और मेल में पाया जाता है। ठीक, तो क्या करता है कि टेस्टोस्टेरोन प्रेरित करता है बोन मैरो को, वहीं पे आरबीसी का निर्माण होता है, जो कि फीमेल में आरबीसी यानी आरबीसी कम होती है, क्योंकि इसमें टेस्टोस्टेरोन नहीं पाया जाता, ना के बराबर पाया जाता। इसलिए तब भी अगर आरबीसी कम है तो ब्लड भी कम होगा, ब्लड कम होगा तो obvious बात है कि फीमेल में ब्लड कम रहेगा। ठीक, तो इतना समझ गए। अब अगला देखेंगे कि ब्लड को मेजरमेंट कैसे करते हैं। ठीक, तो अगला पॉइंट इतना समझ में आया? अगला पॉइंट अब देखेंगे मेजरमेंट ऑफ ब्लड, यानी मेजर किससे करते हैं ब्लड का। यानी अगला पॉइंट है, यानी ब्लड का मेजर किससे करते हैं? तो क्या होगा? मेजरमेंट ऑफ ब्लड, मेजरमेंट ऑफ ब्लड क्या होता है? हीमोसाइटोमीटर कहा जाता है। जिस यंत्र द्वारा, जिस डिवाइस द्वारा ब्लड का मेजरमेंट किया जाता है उसे क्या कहते हैं? हीमोसाइटोमीटर, हीमोसाइटोमीटर कहते हैं। ठीक, ब्लड का मेजरमेंट। अब हम देखेंगे ब्लड का पीएच कितना होता है, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। यानी अगला पॉइंट देखेंगे कि ब्लड का पीएच कितना होता है, यानी पीएच ऑफ ब्लड, यानी ब्लड का पीएच कितना होता है। ठीक,
पीएच मतलब क्या होता है? पीएच पीएच पैमाना आप लोग 10 में पढ़े होंगे कि पीएच क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन होता है। ठीक, तो ब्लड का पीएच कितना होता है? ब्लड का पीएच होता है 7.4, 7.4। अब देखो, जैसे पीएच पैमाना आप लोग पढ़े होंगे, पीएच स्केल क्या होता है कि ये मान लो एक पीएच स्केल है, इसकी रेंज होती है 0 से यानी 14 तक। ठीक, इसके बीच में 7 होता है जो न्यूट्रल होता है। ये क्या होता है? 0 से लेकर 7 के अंदर क्या क्या रहेगा? एसिड। ठीक, 0 से 7 तक के नेचर को एसिड रहता है, और 7 से ऊपर क्या रहता है? बेसिक। ठीक, बेस रहता है। कैसा नेचर रहता है? बेस, क्षार रहता है, और 0 से 7 तक एसिड रहता है। अब ये 7 पे अगर रहे, इसका नेचर कैसा रहेगा? इसका न्यूट्रल रहेगा। कैसा रहेगा? उदासीन, यानी न्यूट्रल, न्यूट्रल रहता है। ठीक, अब देखो, जब ब्लड का पीएच मान कितना है? 7.4 है, तो 7 से ज़्यादा है तो इसका नेचर कैसा होगा? कैसा नेचर होगा? बेसिक होगा, यानी क्षार होगा, बेसिक होगा। प्लस एक चीज और नेचर का होता है, एल्कालाइन। एल्कालाइन, एल्कालाइन। अब सोचोगे कि एल्कालाइन क्या होते हैं? एल्कालाइन मतलब जो वाटर में घुल जाए उसी को एल्कालाइन। कोई भी चीज हो अगर वो वाटर में घुल जा रहा है तो कैसे नेचर का है? एल्केलाइन नेचर का। ठीक, तो एल्केलाइन भी समझ में आ गया। ठीक, अब अगला पॉइंट हम लोग क्या देखेंगे कि ब्लड का कलर कैसा होता है। ठीक, तो अगला पॉइंट क्या हम लोग देखेंगे? ब्लड का कलर। कलर यानी कलर ऑफ, कलर ऑफ ब्लड। ब्लड का कलर कैसा होता है? तो सुने होंगे आप, वैसे भी ब्लड, खून किस कलर का होता है? किस रंग का होता है? तो सब लोग जानते हैं, लाल रहता है, रेड। तो किस कलर का रहता है? रेड कलर। अब ये रेड कलर जो है, ये रेड कलर किसके कारण होता है? ठीक, तो सभी लोग जानते होंगे रेड क्या होता है? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? ब्लड रेड होता है। अब कहोगे हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट होता है, पिगमेंट, पिगमेंट होता है। ठीक, यानी जैसे इस साइंस में क्या होगा, कोई ना कोई किसी ना किसी कलर का होगा। जैसे हार्ट किस कलर का होता है? गुलाबी कलर का होता है। तो हार्ट के किसके कारण हो रहा? मायोग्लोबिन के कारण गुलाबी हुआ, एक पिगमेंट के कारण हुआ। वैसे ब्लड रेड है तो किस पिगमेंट के कारण है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक, अब देखो, ये जो हीम है, हीम मतलब, हीम क्या है? आयरन है, आयरन। ठीक, आयरन मतलब लोहा। अच्छा, सोचोगे इसका मतलब हमारे ब्लड में लोहा भी पाया जाता है? हाँ, लेकिन ये जो आयरन है ये कंपाउंड फॉर्म में होता है। ठीक, कंपाउंड फॉर्म में पाया जाता है, यानी आयरन। और जो ये ग्लोबिन है ये प्रोटीन होता है, एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन है। यानी ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है, प्रोटीन। ठीक, और ये प्रोटीन किस कलर का होता है? रेड कलर का होता है। समझ में आया? यानी जो ग्लोबिन होता है ये किस कलर का होता है? रेड होता है, जिसके कारण हमारा ब्लड रेड होता है। ठीक, तो इतना समझ में आ गया होगा। कलर यानी कलर ऑफ ब्लड, यानी ब्लड का कलर समझ में आ गया होगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करना, नोट करके कर लेना। जैसे कॉकरोच, कॉकरोच का आप लोग सुने होंगे कि उसका ब्लड कैसा होता है? यानी कॉकरोच का, कॉकरोच का ब्लड कैसा होता है? किस कलर का होता है? वाइट कलर, वाइट कलर। यानी कॉकरोच का ब्लड कैसा होता है? वाइट कलर होता है। अब वाइट कलर हुआ तो इसमें कुछ ना कुछ पिगमेंट हुआ होगा, तभी तो वाइट हुआ है। तो कौन से पिगमेंट के कारण वाइट हुआ है? तो वो एक हीमोलिम्फ पिगमेंट है। ठीक, हीमोलिम्फ क्या होता है? पिगमेंट होता है। ठीक, ये लिम्फ मतलब होता है, लिम्फ क्या है? प्रोटीन है। लिम्फ क्या है? प्रोटीन है। जो प्रोटीन कैसा है? वाइट कलर का है। ठीक, ये प्रोटीन किस कलर का है? वाइट कलर का।
तब ये प्रोटीन अगर वाइट है तो ये ब्लड कैसा होगा, वाइट कलर का होगा। ठीक, लिम्फ मतलब होता है, साइंस में लिम्फ मतलब होता ही है वाइट। ठीक, जैसे लिम्फोसाइट सुने होंगे आप लोग, तो वो सेल्स होती हैं, वो किस कलर का होती है, वाइट कलर का होती हैं। ठीक, यानी एक और पॉइंट याद रखना, कॉकरोच का हो गया। एक एक पॉइंट और है, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस ये भी एक जीव है, इसका ब्लड किस कलर का होता है, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस का ब्लड कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। यानी जो ऑक्टोपस का ब्लड होता है ये किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। अब कहोगे अच्छा इसमें भी इसका कौन सा पिगमेंट होगा, किसके कारण ये ब्लू होगा, तो इसका पिगमेंट होता है हीमोसाइनिन। कौन सा होता है, हीमोसाइनिन। ये भी एक पिगमेंट है जिसके कारण क्या होता है, यानी ब्लड जो होता है ऑक्टोपस का वो ब्लू कलर होता है। ठीक, यानी हम ब्लड का कलर भी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग कुछ ब्लड के बारे में कितने भागों में बांटा गया है, कौन कौन सी चीज ब्लड में पाई जाती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, अब जो ब्लड होता है, ब्लड होता है, इसे इसमें दो चीजें पाई जाती हैं। एक, दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक है लिक्विड पार्ट, ब्लड का क्या है, लिक्विड, एक ब्लड का लिक्विड पार्ट है, और एक ब्लड का सॉलिड पार्ट होता है, सॉलिड पार्ट होता है। ठीक, जो लिक्विड पार्ट होता है, अब पूछा जाएगा इसमें से सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है, कौन सा कितने परसेंट पाया जाता है ब्लड में, तो जो लिक्विड पार्ट होता है ये 55%। ठीक, 55% होता है, और जो सॉलिड पार्ट होता है ये 45% पाया जाता है। ठीक, अब जो लिक्विड पार्ट होता है, लिक्विड पार्ट में प्लाज्मा होता है, क्या होते हैं, प्लाज्मा, प्लाज्मा। ठीक, लिक्विड पार्ट में क्या पाया जाता है, प्लाज्मा पाया जाता है। और जो सॉलिड पार्ट होते हैं, सॉलिड पार्ट में जो होते हैं क्या, सेल्स होती हैं, सेल्स। ठीक, वो कौन कौन से सेल्स पाई जाती हैं, एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी, एक प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, प्लाज्मा के बारे में पहले पढ़ेंगे, फिर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग क्या डालेंगे, प्लाज्मा। ठीक, प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आरबीसी, फिर डब्ल्यूबीसी, फिर प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग क्या डालेंगे, प्लाज्मा। अब पूछोगे कि प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा क्या होता है, ये क्या है, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, यानी ब्लड का एक पार्ट ही तो है, यानी क्या है, एक लिक्विड पार्ट तो है ब्लड का, तो क्या होगा, यानी लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। ठीक, ब्लड का एक पार्ट है कौन, प्लाज्मा। इसमें क्या होता है, जो ब्लड होता है, ब्लड, ब्लड में से क्या करो, आरबीसी को हटा दो, तो जो बचेगा वो प्लाज्मा बचेगा, प्लाज्मा होगा। ठीक, अब ये तो समझ में आ गया प्लाज्मा क्या है। अब अच्छा बताओ प्लाज्मा का कलर कैसा होता है, हम लोग तो ब्लड यानी क्या कहिए, ब्लड के बारे में देख लिए, आरबीसी यानी लाल लाल होता है, अच्छा प्लाज्मा किस कलर का होता है, तो प्लाज्मा का कलर देखेंगे, कलर कैसा होता है प्लाज्मा का कलर, तो प्लाज्मा का कलर होता है लाइट, क्या, लाइट येलो, यानी जो प्लाज्मा होता है उसका कलर लाइट येलो कलर का होता है। अब ये लाइट येलो, अब ये भी किसी ना किसी पिगमेंट के कारण कलर हुआ होगा इसका, प्लाज्मा का, तो ये लाइट मतलब ये नहीं कि प्रकाश पीला, नहीं, हल्का पीला इसे कहते हैं, हल्के पीले कलर का होता है। तो अब ये भी किसी ना किसी पिगमेंट के कारण हुआ होगा ना, तो ये कौन से पिगमेंट के कारण होता है, यानी लाइट येलो किसके कारण होता है, किसी ना किसी पिगमेंट, तो कौन सा, बिल्लू बिली रूबीन। ठीक, बिल्ली रूबीन के कारण, ठीक, बिली रूबीन के कारण क्या होता है, यानी इसका कलर प्लाज्मा का लाइट येलो होता है। ये भी क्या है, प्रोटीन ही है। ठीक, यानी कलर भी देख लिए। अब क्या देखेंगे कि
ब्लड का कंपोजिशन यानी प्लाज्मा का कंपोजिशन देखेंगे, किस किस चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो क्या करेंगे, कंपोजिशन, ब्लड का क्या देखेंगे, कंपोजिशन, किस किस चीज़ों से मिलकर बना हुआ प्लाज्मा। ठीक, तो मुख्य मेन 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है क्यों, प्लाज्मा। ठीक, इसमें मुख्य 3 चीज़ें पाई जाती है। पहला क्या पाया जाता है, पहला होता है वाटर, सबसे ज़्यादा क्या है, वाटर प्लाज्मा में। वाटर कितना होता है, वाटर तो 90% वाटर होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, पाया जाता है, फिर उसके बाद ग्लूकोज प्लस, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। ठीक, फिर उसके बाद कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं। मिनरल्स में कौन कौन से, आयरन हो गया, ठीक, कैल्शियम हो गया, फिर उसका साल्ट हो गया, ये सब क्या है, मिनरल्स पाए जाते हैं किसमें, प्लाज्मा में। फिर उस कितने पाए जाते हैं, 1%। कितना परसेंट पाए जाते हैं प्लाज्मा में, ग्लूकोज और मिनरल्स दोनों मिलाकर के केवल 1% ही पाए जाते हैं। अगला क्या है कंपोजिशन प्लाज्मा का, तो अगला है प्रोटीन। ठीक, प्रोटीन ये कितना पाए जाते हैं, 7% यानी 9% पाए जाते हैं। ठीक, प्रोटीन प्लाज्मा में कितने परसेंट, 9% पाए जाते हैं। अच्छा, कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, तो ये प्रोटीन का नाम हम यहाँ लिख रहे हैं, यानी कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, कौन कौन से प्रोटीन। देखो, पहला प्रोटीन पाया जाता है थ्रोम्बोनिन। थ्रोम्बोनिन पहला प्रोटीन का नाम है। दूसरा है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन। ठीक, तीसरा क्या है, पहले देखो थ्रोम्बिन, फिर उसके बाद प्रोथ्रोम्बिन, फिर उसके बाद तीसरा है फाइब्रिन। तीसरे प्रोटीन का नाम है फाइब्रिन, और चौथे प्रोटीन का नाम है फाइब्रिनोजन। ठीक, पहला थ्रोम्बिन, फिर उसके बाद प्रोथ्रोम्बिन, फिर फाइब्रिन, फिर फाइब्रिनोजन। अगला प्रोटीन का क्या नाम है, अगले प्रोटीन का नाम क्या है, ग्लोब्यूलिन। ठीक, अगले प्रोटीन का नाम है ग्लोब्यूलिन। तो कितने हो गए, 5। ये 5 प्रोटीन पाए जाते हैं किसमें, प्लाज्मा में। पहला थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन। ठीक, ये प्लाज्मा हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे RBC, WBC प्लेटलेट्स, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक, धन्यवाद।